देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले पिछले 24 घंटे में घटे हैं, लेकिन सियासत पिछले 24 घंटे में और ज्यादा बढ़ गई है। सोमवार को बीजेपी की ओर से दिल्ली सरकार पर वैक्सीन को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए गए, तो अब दिल्ली सरकार ने भी मोर्चा खोल दिया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर एक के बाद एक कई जवाबी हमले किए। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के वैक्सीन मॉडल का खुलासा करते हुए कहा कि बीजेपी राज्य सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लड़वाना चाहती है। आज भारतीय जनता पार्टी एक नया शिगुफा लेकर आई है। कल एक झूठ लेकर आए थे, आज एक नया शिगुफा ले आए, प्रोपेगेंडा ले आए। कह रहे हैं दिल्ली सरकार ने इंटरनेशनल टेंडर नहीं किया। कह रहे हैं दिल्ली सरकार को इंटरनेशनल टेंडर करना चाहिए था, ग्लोबल टेंडर करना चाहिए था और वैक्सीन ले आनी चाहिए थी। सारे राज्य जाएं और जाके इंटरनेशनल कंपनियों के सामने ग्लोबल टेंडर करें और वैक्सीन ले आए अपने लिए। मतलब बीजेपी कह रही है कि अब सारी राज्य सरकारें इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाके आपस में लड़ें, एक दूसरे को काटें और फिर कहें भाई हमें वैक्सीन चाहिए। यही नहीं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार को वैक्सीनेशन को लेकर भी एक सुझाव दिया है। उनका मानना है कि पूरे देश में पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर ही कोरोना वैक्सीन लगनी चाहिए। जिस तरह से पल्स पोलियो अभियान चला, उसी तरह से पूरे देश में कोविड वैक्सीनेशन का अभियान चलना चाहिए। भारत सरकार को सभी राज्यों की तरफ से जाके इंटरनेशनल कम्युनिटी से दवाएं लेनी चाहिए, वैक्सीन लेनी चाहिए और लेके आनी चाहिए और फिर राज्यों को उपलब्ध करानी चाहिए। पूरे देश को इस वक्त एक पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम की जरूरत है। ये वक्त राज्यों को आपस में लड़ाने का नहीं है। ये वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जाके राज्यों के आपस में लड़ने का नहीं है। ये भारत को एक होकर लड़ने का है। कोविड की पिछली वेव में भारत ने एक होकर लॉकडाउन किया था। इसके साथ ही एक बार फिर दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार पर विदेशों को वैक्सीन बेचकर भारतीय नागरिकों की अनदेखी करने का मुद्दा भी उठाया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि भारत सरकार ने विदेशों को वैक्सीन देकर बहुत बड़ी गलती की है। अगर मार्च के महीने में भारत सरकार ने ये डिसाइड कर लिया होता, केंद्र सरकार ने डिसाइड कर लिया होता कि हम वैक्सीन विदेशों को बेचने की जगह अपने देश के लोगों को लगाएंगे, तो 6.5 करोड़ वैक्सीन अब तक हमारे देश के लोगों को और लग गई होती। ये 6.5 करोड़ लोग जिनको वैक्सीन लग गई होती, ये खुद भी सुरक्षित होते और दूसरों को भी कोरोना फैलाने से बचते। लेकिन अपने देश के लोगों को वैक्सीन लगवाने की जगह भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने तय किया कि हम पाकिस्तान को भेज देंगे, अफगानिस्तान को भेज देंगे, ईरान को भेज देंगे, बांग्लादेश को भेज देंगे, श्रीलंका को भेज देंगे, ओमान को भेज देंगे, ईरान को भेज देंगे, अपने देश के लोगों को वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। ये सबसे बड़ी गलती हुई है भारत सरकार से। भारत सरकार को इस बात को मानना चाहिए कि हमें विदेशों में नहीं भेजना चाहिए था। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच तल्खी बरकरार है, लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली के पास अब वैक्सीन की कमी है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए वैक्सीन को लेकर चल रहे बवाल को जल्द से जल्द खत्म करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।